तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है। देश में महाशिवरात्रि की धूम है। शिवालयों में भक्तों की सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और आज देश भर में शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। और अगर उज्जैन की बात करें तो बाबा महाकाल के दर पर भक्तों की भीड़ आना सुबह से ही शुरू हो गई है और आज 21 लाख दियों से अवंतिका नगरी रोशन होगी। नया कीर्तिमान स्थापित आज उज्जैन में होने वाला है। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद आज पहली शिवरात्रि उज्जैन में होगी। सुबह 3 बजे महाकालेश्वर के कपाट खुले और तभी से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बाबा महाकाल को दूल्हे की तरह उनका श्रृंगार किया गया, दूल्हे की तरह उन्हें सजाया गया। तो आज अवंतिका नगरी 21 लाख दीपों से जगमग होगी। नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अब उज्जैन आगे बढ़ रहा है और लाखों लोग इस घड़ी के साक्षी होंगे। कीर्तिमान स्थापित होने वाला है और 21 लाख दियों से अब अवंतिका नगरी रोशन होने वाली है। तो तस्वीरें आप इस वक्त उज्जैन की देख रहे हैं, जहां महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया और 3 बजे महाकालेश्वर के कपाट खुल गए। मंदिरों में लगातार भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग अपनी मनोकामना लेकर बाबा महाकाल के दर पर पहुंच रहे हैं और पूरे विधि विधान से दर्शन कर रहे हैं। और उज्जैन से आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं बाबा महाकाल की, जहां बाबा महाकाल को आज दूल्हे की तरह सजाया गया है, दूल्हे की तरह उनका श्रृंगार किया गया है। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि की धूम है। देखिए किस तरह से महाकाल में भक्तों का तांता लगा हुआ है और महाकाल की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा महाकाल को दूल्हे की तरह सजाया गया है, दूल्हे की तरह उनका श्रृंगार किया गया है। महाशिवरात्रि के महापर्व शनि प्रदोष का भी बड़ा महत्व मनाया गया है और आज सुबह से ही बाबा महाकाल के भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है और आज दिव्य अलौकिक भस्म आरती में बाबा महाकाल के भक्तों के जो चेहरे हैं आप देख सकते हैं। जिस प्रकार एक उत्साह रहता है हमारे परिवार में, जिस प्रकार शादी होती है वैसा ही नज़ारा महादेव की आज शादी के समारोह में दिख रहा है और आस्था का जन सैलाब है। और सुबह सुबह दिव्य भस्म आरती में सभी श्रद्धालुओं के दर्शन हुए। दिव्य अलौकिक भस्म आरती में सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर क्या कहते हैं श्रद्धालु, हम उन्हीं से जानते हैं। आज अलौकिक महापर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है, आपने दिव्य भस्म आरती के भी दर्शन किए, क्या कहेंगे? आज हमारा सपना पूरा हुआ है। सपना जैसा लग रहा है कि आज हमने यहाँ पर भस्म आरती के दर्शन किए हैं। बिल्कुल बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि का पर्व है और आप बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। बाबा के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमें बाबा ने आने का सौभाग्य प्राप्त किया और हम 4 से 5 साल हो गए आते आते हमें। लगातार बाबा महाकाल के भक्तों का यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप क्या कहेंगे? बाबा महाकाल के दिव्य भस्म आरती में दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सोचा नहीं था मैं आऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे हैं बाबा महाकाल के भक्तों के और आप देख सकते हैं पूरा जो नंदी हॉल है, नंदी हॉल को आकर्षक तरीके से साज सजा की गई है। साज सजा के साथ बाबा महाकाल के दिव्य प्रतिमा जो बाबा महाकाल का स्वरूप है, अलौकिक नज़ारे के साथ दिव्य दर्शन भी हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय महाकाल मंदिर के प्रशासक हैं। सर, आज महाकाल मंदिर की बात करें तो आज 1 घंटा पहले ही मंदिर को खोला गया और अलौकिक तरीके से भस्म आरती में दर्शन भी हो, क्या कहेंगे? सबको महाशिवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भस्म आरती हो रही थी उसी टाइम पर ही 2:20 पर आम भक्तियों के दर्शनार्थियों दर्शन प्रारंभ कर दिए गए थे। 1:40 पर हमने एंट्री जो डिसाइड किया था कलेक्टर महोदय के द्वारा उसमें प्रारंभ कर दी थी और लगभग 40 मिनट बाद ही लोगों ने दर्शन शुरू कर दिए थे। तो 2:20 से ही लगातार दर्शन चल रहे हैं और आम व्यक्ति भी भस्म आरती का दर्शन का लाभ ले रहा है। बहुत ही आनंद के साथ लोग अनुभूति कर रहे हैं। बात करें कल और आज में बाबा महाकाल के भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है, कितने श्रद्धालुओं को दर्शन सुगमता से करवा सकेंगे?
देखिए जो हमारी व्यवस्था की गई है, यदि आप देखें तो लगभग हमने नरसिंह घाट से बैरिकेड लगाए, लगभग 2.5 किलोमीटर 3 रो एक साथ चल रही है। अंदर भी जो कैपेसिटी बढ़ाई है, गेट्स बढ़ाए हैं, 12 रो अंदर चला सकते हैं हम। तो लाखों लोगों की भी स्थिति यदि बनती है तो लगातार दर्शन होते रहेंगे। कितने भी श्रद्धालु हो जाएंगे आसानी से दर्शन करा पाएंगे। बाबा महाकाल के जो अनंत भक्त आएंगे, वो चाहे कितने भी लाखों लाख भक्त आ जाएं, मंदिर महाकाल मंदिर प्रशासक हो, चाहे महाकाल प्रबंध समिति हो या जिला प्रशासन की हो, सुगमता से दर्शन कराने की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए यहाँ से की गई है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। तो इंदौर में मंदिरों में आज शिव भक्तों का उत्साह जमकर देखने को मिल रहा है। पूरे मंदिरों में बम बम के जयकारे गूंज रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। सुबह से ही बाबा की पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया और भक्तों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है। महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व है और ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगना सुबह से ही मंदिरों में शुरू हो गया है और काफी उत्साहित भक्त नजर आ रहे हैं। और चलिए सीधे आपको महाकाल मंदिर से हम दर्शन कराएंगे। पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, आज बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और हमने अभी देखा कि भक्तों में जमकर उत्साह है। और आज महाकाल की बात करें, उज्जैन की बात करें तो नया कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होने वाला है। देखिए, बिल्कुल महाशिवरात्रि का महापर्व है और बाबा महाकाल के बारे में कहा जाता है कि कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। तो जिस तरीके से बाबा महाकाल के चमत्कार का जो है सीधे तौर पर कहीं न कहीं उसी की श्रद्धा के लिए तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। आप सबसे पहले देखें, ये शिखर दर्शनम है, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाबा महाकाल का ये शिखर है साफ तौर पर, और उसके साथ में लाखों लाख श्रद्धालु आज महाकाल की नगरी में शिवरात्रि के मौके पर पहुंचने वाले हैं। विशेष व्यवस्थाएं की गई और जिस तरीके से प्रशासन शासन की बात की जाए तो श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जिस तरीके से हमने देखा, कल रात से ही लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आज का दिन उज्जैन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 21 लाख दीपक यहाँ पर रामघाट पर प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ऐतिहासिक दिन होगा, एक रिकॉर्ड यहाँ पर कायम होगा आज शाम को। तो न सिर्फ शिवरात्रि होगी बल्कि दीपोत्सव के त्योहार के साथ में कहीं न कहीं आज शिवरात्रि का ये त्योहार मनाया जाएगा। तो बाबा महाकाल है, चमत्कार है। एक झलक पाने के लिए कहीं न कहीं श्रद्धालु यहाँ पर न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि देश विदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। शाम को जब आयोजन होगा तो उस वक्त उज्जैन नगरी का कोना कोना कहीं न कहीं यहाँ पर एक अलग तरीके का नजारा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल पीयूष, और भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई है और जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरा परिसर, पूरा इलाका ही बाबा महाकाल के जयकारों से गूंज रहा है। तो चलिए दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे। शिवेंद्र हमारे साथ छतरपुर से जुड़े हुए। शिवेंद्र, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें वहां पर भक्तों की नजर आ रही हैं? जी, मैं इस समय छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम में मौजूद हूँ और यहाँ चूंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है और साथ ही साथ शनिवार का दिन है और यहाँ पर विशेष तौर पर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का जमावड़ा लगता है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और आज चूंकि विशेष दिन है, यहाँ पर 125 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। तो ये महाशिवरात्रि उन सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जो अनुमान है, बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की भी यहाँ पर सूचना है और उसी के दौरान यहाँ पर 125 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए जाएंगे। तो आज का दिन यहाँ बागेश्वर धाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि भक्तों की कतार लगातार आप हमारे पीछे देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वाहनों में, टैक्सियों में और कुछ लोग पैदल जो है चले आ रहे हैं अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर। तो सिलसिला लगातार आना जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 8 से 10 लाख श्रद्धालु आज यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। साथ ही साथ ये जो पुण्य विवाह समारोह हो रहा है 125 बेटियों का, उस विवाह समारोह में भी वे शामिल होंगे।
जी देखिए, चाहे हम उज्जैन की बात करें, चाहे हम छतरपुर के बागेश्वर धाम की बात करें, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन तो है ही, लेकिन जैसे उज्जैन में आज नया कीर्तिमान स्थापित होने वाला है, 21 लाख दीपों से उज्जैनी नगरी प्रज्वलित होने वाली है। तो अगर छतरपुर की बात करें, बागेश्वर धाम की बात करें, तो यहाँ पर 125 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पीयूष पारे, आपका बहुत धन्यवाद, और छतरपुर से हमारे साथ शिवेंद्र शुक्ला जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हर हर महादेव के जयकारे से मंदिर गुंजायमान हो रहे हैं। महाकाल मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से कतार लगना शुरू हो गई है। चाहे महाकालेश्वर मंदिर हो, चाहे कोई भी शिव मंदिर हो, सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो गई है और लोग अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विशेष तौर तरीके से यहाँ पर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। उनको तो चलिए दोबारा से हमारे साथ छतरपुर से शिवेंद्र शुक्ला जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, आपने हमें तस्वीरों तो दिखाई कि भक्तों का सिलसिला लगातार आना शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि आज जिस तरह से बागेश्वर धाम में 125 जो जोड़े विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें, तैयारियों से जुड़ी कुछ तस्वीरें अगर आप हमें दिखा पाएं तो। जी जी तैयारियों की जो बात है वो हम लगातार दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से, और 125 मंडप तैयार हो चुके हैं। क्योंकि जहां पर ये विवाह समारोह होना है वहां पर फिलहाल थोड़ा सा कवरेज की प्रॉब्लम है, वहां नेटवर्क की दिक्कत की वजह से लाइव में हम वो चीजें नहीं दिखा सकते, लेकिन श्रद्धालुओं का जो आना जाना है वो लगातार लगा हुआ है। ये सारे श्रद्धालु वहीं पर पहुंच रहे हैं और आज लगभग 10 बजे से जो विवाह की मंत्रोच्चार हैं, जो विवाह की रस्में हैं, वो सारी शुरू हो जाएंगी। एक बड़ा मंच बनाया गया है, उस बड़े मंच पर पुरोहित जो है वो बाहर से आए हुए पुरोहित बैठेंगे, वहां पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर भी बैठेंगे और लगभग 10 बजे से ये मंत्रोच्चार से विधि विधान से उनके विवाह शुरू हो जाएंगे और ये सिलसिला लगभग 1 बजे तक चलेगा। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की जो सूचना है कि वो मुख्य मंच पर, जहां पर 21 जोड़ों का विवाह मुख्य मंच पर संपन्न कराया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर उन विवाहित 9 जोड़ों को उनको अपना आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ वहां पर बागेश्वर धाम के अलावा कई जो पीठ हैं, जो उनके पीठाधीश्वर भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शिवेंद्र जी, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, हाथ में बैग लेकर वो चले आ रहे हैं, हो सकता है कहीं दूर से आ रहे हों। आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि कितना उत्साह उनमें है और क्या मनोकामना लेकर वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, हम जरूर बात करेंगे जो भी श्रद्धालु हैं, और वो कई लोग काफी दूर से, बाहर से, अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं? हम सिवनी से आए। सिवनी जिले से। आज किस वजह से, क्या कार्यक्रम है, किस वजह से आज यहाँ? शिवरात्रि कार्यक्रम थे बाबा जी से दर्शन करने। इसके पहले कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? नहीं आए हैं, पहली बार। हाँ। धाम के बारे में क्या सुना था आपने? हमने टीवी में देखा था, इसलिए आए हम लोग, टीवी में, मोबाइल में। तो आप मानते हैं कि बाबा जी जो है या इस स्थान सिद्ध है और यहाँ पर चमत्कार होते हैं? नहीं, हम बाबा जी की देख के आए हैं कि चलो सब लोग जा रहे हैं तो हम भी आ गए। हाँ। तो सिवनी जिले से ये हमारे साथ श्रद्धालु थे और तमाम लोग यहाँ पर लगातार चले आ रहे हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि माता जी कहाँ से आई हैं आप? रायपुर। रायपुर, हाँ। छत्तीसगढ़। हाँ। तो आज यहाँ इसके पहले आ चुकी हैं या पहली बार आई? पहली बार आए हैं, पहली बार। तो इस जगह के बारे में कहाँ से जानकारी मिली आपको? रायपुर में भागवत होता यही आ रहे हैं हमन। हाँ, प्रदीप मिश्रा के देखे बार तबियती आ हम।
एकरो होइस भागवत एकरो सुने हाँ तबियती आए हवन हाँ। तो आज शनिवार को विशेष तौर पे महाशिवरात्रि के अवसर पर आई हैं या विवाह सम्मेलन है उसको लेकर आई हैं? सम्मेलन है हाँ। आपके यहाँ की किसी की शादी है क्या ये इधर? नहीं बस ऐसे देखने हाँ। शादी ब्याह भले ही नहीं है लेकिन केवल देखने के लिए आई हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ से ये श्रद्धालु चले आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं दादा? अच्छा, तो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है और रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, कई अन्य प्रदेशों से लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। और बिल्कुल शिवेंद्र, हमने तस्वीरें देखी और लगातार भक्त दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको उज्जैन से भी हम बताएंगे। पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, मैं चाहती हूँ कि आप मंदिरों से जुड़ी और तस्वीरें हमें बताएं और अगर वहाँ पर भक्त आसपास मौजूद है तो भक्तों से भी आप बात करें कि कितने उत्साहित वो हैं आज। देखिए, उत्साह का दिन है आज। जिस तरीके से शिवरात्रि है और कहा यह जाता है कि महाकाल के दरबार में खास तौर पर जिस तरीके से सुबह भस्म आरती का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और उसके साथ में आज अलग अलग तरीके के आयोजन होंगे। और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बाबा महाकाल की एक विशाल रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। आप साफ तौर पर अगर देखें तस्वीरों में तो किस तरीके से इस सुंदर जो है वो रंगोली को सजाया गया है। अलग अलग रंगों से भगवान शिव इसमें नजर आ रहे हैं और शिव बारात का जो दृश्य होता है उसी दृश्य को कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। चूंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है उसमें अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह यहाँ पर भस्म आरती का आयोजन हुआ, उसके साथ में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और बाबा महाकाल का ये जो शिखर है, कहा यह जाता है कि अगर आपने शिखर के दर्शन कर लिए तो ही कहीं ना कहीं आपको दर्शन का लाभ मिल जाता है महाकाल के। तो ये फिलहाल तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखें जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से उत्साहित हैं और उसके साथ में तमाम श्रद्धालुओं से हम लोग बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो खासे उत्साह के साथ में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत काफी उत्साह पे देखें किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूरे उत्साह के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? गुजरात, सूरत। गुजरात से आए हैं। कितना उत्साह है, किस तरीके से दिख रहे हैं आज महाकाल? बहुत उत्साह है। व्यवस्थाएं ठीक है सर यहाँ पर? हाँ, व्यवस्था तो अच्छा है। बाबा महाकाल के दरबार में हम लोग आए हुए हैं प्रथम बार और यहाँ की विधि व्यवस्था देख करके हम लोग संतुष्ट है। बहुत सर कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं, जहरी अनसोन से। कितना उत्साह। शिवरात्रि का विशेष दिन है, कहा जाता है कि शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए तो बहुत लाभ मिलता है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। महाकाल सब लोग की इच्छा पूरी करें। हम लोग महाकाल के दरबार में आस्था टेकने के लिए आए हैं, बहुत भरोसा है इन पर। तो ये देखिए विश्वास है, कितना उत्साह है आप में? बहुत बहुत उत्साह है, बहुत 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 दूर के, बहुत लाम के हम। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और ये देखिए महाकाल के जयकारे लग रहे हैं। हर हर महादेव के जयघोष के साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर महाकाल की नगरी में तमाम श्रद्धालु पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ में आज महाकाल को शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं। दिन भर सिलसिला जारी रहेगा। शाम के वक्त रामघाट का जो नजारा होगा वो बहुत अद्भुत होगा और जिस तरीके से न सिर्फ रामघाट बल्कि पूरे उज्जैन में हर घर पर दीप प्रज्वलन के साथ में शिवरात्रि का त्योहार कहीं ना कहीं यहाँ पर मनाया जाएगा। जी बिल्कुल पीयूष, धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भक्तों में जो उल्लास है वो अपने चरम पर है। फिलहाल तमाम तस्वीरें बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सत्यम, शिवम और सुंदरम के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा के महंत विनीत गिरी से हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने बात की। उन्होंने इसका अर्थ तो बताया, साथ ही शिव की साधना कैसे करनी चाहिए ये भी समझाया। हमारे साथ यहाँ पर महाकाल मंदिर के जो गादीपति हैं महंत विनीत गिरी से हम जानते हैं। महंत जी, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि का महापर्व है, सत्यम शिवम सुंदरम का क्या रहस्य है? देखिए, आपने प्रश्न किया कि सत्यम शिवम सुंदरम, इसके पीछे का रहस्य क्या है। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि सत्य क्या है। सत्य वो नहीं है जिसे हम कहते हैं कि ये सत्य है, ये सच है, ये सत्य है। सत्य वो होता है जो अपरिवर्तनीय हो, जहाँ पर परिवर्तन की संभावना ना हो। एक विचार आ गया, वो विचार कल भी था, वो विचार आज भी है और वो विचार कल भी रहेगा। आने वाले युग युगांतर तक वो विचार रहेगा। जो शाश्वत हो वो सत्य है और शाश्वत इस जगत में एक ही है, उसका नाम शिव है। ये साधना की जहाँ तक बात की जाए, सबके अलग अलग मार्ग होते हैं, लेकिन
अगर हमें कुछ भी नहीं आता, हमारे यहाँ कहा गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, कुछ भी अगर हम करते हैं शास्त्र सम्मत विधा से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण ये जरूर जुड़ा होना चाहिए, हमारा भाव जरूर जुड़ा होना चाहिए। उन्हें पदार्थ से मतलब नहीं है, उन्हें उसके पदार्थ के पीछे जो भाव छिपा हुआ है उस भाव से मतलब है। हमारे यहाँ गुरु शंकर ने कहा आत्मा त्वम गिरिजामति, है ना, आत्मा जो हमारी जो चेतना, मैं खुद जो हूँ वो कौन है, बोले वो भगवान शिव, मैं शिवमय हूँ। मैं शिव की साधना जब करूं तो ये भाव आ जाए कि मैं शिव में समाहित हो गया हूं। हमारी मति जो, हमारी बुद्धि जो है वो माँ पार्वती के रूप में परिवर्तित होकर के शिव की शरण में चली गई है। इस भाव के साथ जब हम आराधना करेंगे तो हमारा जीवन भी सुधरेगा, हमारी विचारधारा भी सुधरेगी, हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी आगे बढ़ेगी, हमारा भौतिक जीवन भी बहुत उत्साह और उमंग के साथ व्यतीत होगा। ये थे हमारे साथ महंत विनीत गिरी, जिन्होंने सत्यम शिवम का जो रहस्य बताया, और साथ ही हमारे जो महाकाल के साधक हैं, अगर हर इंसान, हर श्रद्धालु अपने आप में एक शिव में भक्त अगर मान लें तो उसके लिए साधना करना बिल्कुल कठिन नहीं होगा। और बाबा महाकाल तो सबके भोले बाले हैं, भोले बाले यानी बाबा महाकाल। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। कहते हैं शिव की जटाओं में गंगा बहती है, क्योंकि जब भागीरथी पृथ्वी पर गंगा को लेकर आए थे तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को लिया था। आज हम ऐसे ही एक शिव स्थल के बारे में आपको बताएंगे, जहां शिव मंदिर की दोनों ओर गंगा रूपी पार्वती और सिंध नदी बहती है। देखिए रिपोर्ट। कल कल कर बहता ये पानी है सिंध नदी का, जो यहाँ झरने का रूप लेती है। इसी किनारे बसा है पवाया गांव। गांव की दूसरी तरफ पार्वती नदी है। यहाँ दोनों नदियों का संगम होता है। इसी जगह भोलेनाथ का हजारों साल पुराना अति प्राचीन मंदिर है। इसे धूमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसका नाम पद्मावती था, जो नागवंशी शासकों का राज्य रहा है। शिव इसके इष्ट देव थे। कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने 2 बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ओरछा के राजा वीर सिंह जुनेद परमार ने इसका जीर्णोद्धार कराया। बाद में श्रीनाथ माधवराव महादजी सिंधे ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसे पार्वती से निकला स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। 5000 वर्ष पुराना यहाँ की जो प्रक्रिया है, बीच के जीर्णोद्धार महाराज ओरछा के जो नरेश हैं उनके द्वारा कराया गया है। उसके बाद यहाँ जो हमारे सिंधिया परिवार से उनके द्वारा भी यहाँ जो जीर्णोद्धार कराया गया है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये मंदिर एक ही रात में जिंदों के द्वारा बनाया गया। इस मंदिर में अखंड ओम नमः शिवाय की धुन कई सालों से बज रही है, जिसमें 21 गांव के लोग बारी बारी से अपनी सेवा देते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण में यहाँ हजारों भक्त कावड़ चढ़ाने आते हैं। नदी के झरने से गिरने वाले पानी से धुआं उठने से इसे धूमेश्वर महादेव के नाम से भी बुलाया जाने लगा। इस स्थान को राज्य सरकार ने संरक्षित स्थलों में रखा है। एक शर्मा जी थे, उनको भगवान भोलेनाथ ने साक्षात ही दर्शन दिए थे, है ना, और उनका बच्चा थोड़ा बीमार हो गया था तो उनकी शरण में जाके डाल दिया था उन्हें। और जो भगवान, कोई मैं कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ से माथे पर भगवान भोलेनाथ की विभूति लगाई और सब कुछ बढ़िया सही हो गया। हर लोगों ने हर मनुष्य के हृदय में उसकी माने मनोकामना पूर्ण भई है, तो इसी कारण से सब लोग जुड़ गए उस स्थान से। इसी कारण माने इस स्थान महिमा बढ़ गई, तो बहुत देशों तक पहुंच गई इसकी महिमा। यहाँ आने वाले हर भक्त को रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में दिया जाता है। साथ ही रुद्राक्ष के फायदे भी बताए जाते हैं। रुद्राक्ष की घटना हमारे साथ ऐसे हुई थी कि हमने इसकी डुप्लीकेट फैक्ट्री देखी थी, जो बबुल के लकड़ी, आम की लकड़ियों से छोटे छोटे पीस करके रुद्राक्ष बना रहे थे। हमने धूमेश्वर भगवान से प्रार्थना की, हे धूमेश्वर भगवान, ये अनर्थ हो रहा है और आप हमें ये रुद्राक्ष के बीज दे दो, हम आपका प्रसाद इस संसार में बांटें। इस मंदिर का जिक्र संस्कृति के महान विद्वान भवभूति ने भी मालती माधव के 90वें अंक में किया है।
बाबा भोलेनाथ का ये स्थान जितना कुदरती रूप से सुंदर है, मन को भी उतनी ही शांति देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा।